हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीजें पूछी जा रही हैं, राइट। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले n टर्म्स तक का सम ये बराबर है 4n माइनस n स्क्वायर के, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमें s ऑफ n यानी कि पहले n टर्म्स तक का सम दे रखा है किसके बराबर, ये है 4n माइनस n स्क्वायर के बराबर। और इसके अलावा हमें पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1। अब देखो, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये होता है a1। और यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म की जगह पर इसने और क्या लिखा है, यहाँ पर हमारे पास है दैट इज s1, यानी कि इसने फर्स्ट टर्म को s1 कह रखा है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a1 या फिर s1, ये सबसे पहली चीज हमें पूछी जा रही है। अब देखो, a1 और s1 एक ही बात कैसे हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। अब इसके अलावा हमें और क्या पूछा है, अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। इसका मतलब हमें बेसिकली s2 पूछ रखा है, क्योंकि s2 क्या होता है, ये होता है पहले दो टर्म्स तक का सम। तो यहाँ पर हमें s2 यानी कि पहले टू टर्म्स का सम पूछा जा रहा है। अब इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म या फिर आप कह लो a2, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें थर्ड, 10th और nth टर्म्स को भी फाइंड आउट करना है, तो इनको भी मैं लिख लेता हूं। हमें थर्ड टर्म यानी कि a3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके बाद हमें 10th टर्म यानी कि a10 को फाइंड आउट करना है, और फाइनली हमें nth टर्म यानी कि a ऑफ n को फाइंड आउट करना है। तो ये 6 चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, और यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें पहले n टर्म्स तक का सम यानी कि s ऑफ n दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर के बराबर, राइट। तो अब देखो, मैं सबसे पहले इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता हूं। सपोज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहां पर आएगा, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि a1 यहां पर आएगा, इसके बाद सेकेंड टर्म यानी कि a2 यहां पर आएगा, फर्दर थर्ड टर्म यानी कि a3 यहां पर आएगा, और इसके बाद चौथा टर्म यानी कि a4 यहां पर आएगा। और इस तरह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आगे बढ़ती जाएगी, राइट। अब देखो, हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स तो नहीं दे रखे, लेकिन हमारे पास ये कंडीशन है, और इस कंडीशन की मदद से हम क्या करेंगे, हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे, तो देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस n के जगह पर नेचुरल नंबर्स को पुट करेंगे, जिससे हमारे पास सम की वैल्यू आती जाएगी। अब ये मैं आपको करके ही दिखाता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम n के जगह पर 1 पुट करके देखते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब हम n की वैल्यू को 1 लेंगे तब यहां पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास है s ऑफ n, और n को हमने 1 ले लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा s1, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू n, n हमारे पास है 1, तो यहां पर n के जगह पर आ जाएगा 1 माइनस n का स्क्वायर, और क्योंकि n हमारे पास 1 है तो यहां पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 ये होता है 4, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1, और 4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के बराबर। तो ये हमारे पास s1 यानी कि पहले टर्म तक का सम आ गया है, राइट। तो यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने कंसीडर कर रखी है, इसके पहले टर्म तक का सम हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 3 के बराबर। तो अब देखो, यहाँ पर जो मैंने लिख रखा था a1 या फिर s1, इसकी हम बात करते हैं। तो अगर मैं a1 की बात करता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म। और वहीं पर अगर मैं आपसे s1 कह रहा हूं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पहले टर्म तक का सम। तो इसे मैं लिख देता हूं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब देखो, यहां पर समझने वाली बात यह है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म ले लो या फिर पहले टर्म तक का सम ले लो, दोनों ही वैल्यूज बराबर होती हैं। अब वो कैसे, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर सपोज मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेता हूं 2, 4, 6, 8 और 10, राइट। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पर 2 हमारा पहला टर्म है, इसके बाद 4 सेकेंड, 6 थर्ड, 8 फोर्थ और 10 हमारा फिफ्थ टर्म है।
तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि A1 क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला टर्म हमारे पास है 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A1 यानी कि पहला टर्म हमारे पास कितना है, ये है 2। अब अगर मैं आपसे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले टर्म तक का सम यानी कि S1 पूछता हूं तो ये क्या हो जाएगा। तो अब देखो पहला टर्म हमारे पास है 2 और हमें फर्स्ट टर्म तक का ही सम निकालना है। तो पहले टर्म तक का सम क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि A1 यानी कि पहला टर्म भी हमारे पास 2 है और S1 यानी कि पहले टर्म तक का सम भी हमारे पास 2 है। तो इससे आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म कह दूं या फिर मैं कह दूं पहले टर्म तक का सम, दोनों ही बातें बराबर हैं, राइट। दोनों ही केसेस में हम पहले टर्म की ही बात कर रहे हैं। तो अब देखो S1 यानी कि पहले टर्म तक का सम हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 3 के बराबर। और मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि अगर मैं A1 कहता हूं या फिर S1 कहता हूं, दोनों ही बातें बराबर हैं, राइट। तो इस तरह से इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि A1 हमें मिल चुका है, ये हमारे पास है 3 के बराबर। तो यहाँ पर पहले बॉक्स में मैं लिख देता हूँ 3। अब आइए हम n के जगह पर 2 पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा S2। यहाँ पर हमने n के जगह पर 2 लिख दिया। दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू n। n के जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस n का स्क्वायर, और n हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्दर यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले 4 इंटू 2 होता है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। अब 8 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4, और यही हमारे पास S2 यानी कि पहले 2 टर्म्स तक का सम हमें मिल चुका है, राइट। अब देखो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले 2 टर्म्स तक का सम हमें मिल चुका है 4 के बराबर। तो यहाँ पर पहले 2 टर्म्स के सम से मेरा मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें पहले टर्म और दूसरे टर्म इन दोनों का सम करना पड़ेगा, यही तो हो जाएगा ना S2 यानी कि पहले 2 टर्म्स तक का सम, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S2, इसका मतलब है कि हमें पहले टर्म यानी कि A1 इसमें ऐड करना पड़ेगा सेकेंड टर्म यानी कि A2। अब देखो हमारे पास S2 यानी कि पहले 2 टर्म्स तक का सम तो प्रेजेंट है, ये हमारे पास कितना है 4 के बराबर। तो यहाँ पर S2 के जगह पर मैं लिख देता हूँ 4, और इसके अलावा हमारे पास A1 यानी कि पहले टर्म की भी वैल्यू प्रेजेंट है, ये हमारे पास है 3 के बराबर। तो यहाँ पर A1 के जगह पर मैं लिख देता हूँ 3। अब अगर मैं 3 को LHS पर भेज दूं तो यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 ये कितना होता है, ये होता है 1 के बराबर। यानी कि सेकेंड टर्म या फिर A2 ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म की जगह पर मैं लिख देता हूँ 1। अब अगर आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। हमारे पास S2 यानी कि पहले 2 टर्म्स तक का सम कितना है, ये है 4 के बराबर। अब देखो पहला टर्म हमारे पास है 3 और दूसरा टर्म हमारे पास है 1, तो पहले 2 टर्म्स तक का सम ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4, और वही चीज हमने यहाँ पर लिख रखी है, राइट। अब आइए हम n के जगह पर 3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n के जगह पर अब की बार हमें 3 पुट करना है, तो इससे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा S3, हमने n के जगह पर 3 लिख दिया। दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू n, और n को अब की बार हमें 3 लेना है, माइनस n का स्क्वायर, और क्योंकि n हमारे पास 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्दर यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 3 होता है 12, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 9, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9, और 12 माइनस 9 ये कितना होता है, ये होता है 3 के बराबर। तो ये हमारे पास S3 यानी कि पहले 3 टर्म्स तक का सम मिल चुका है। अब देखो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसके पहले 3 टर्म्स तक का सम यानी कि S3 हमें मिल चुका है 3 के बराबर। तो यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ S3 का मतलब होता है पहले 3 टर्म्स तक का सम। तो ये हमारे पास कितना आ गया, S3 हमारे पास है 3 के बराबर। तो अब देखो पहले 3 टर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये है A1, A2 और A3। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ S3 यानी कि पहले 3 टर्म्स तक का सम। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले टर्म यानी कि A1 इसमें ऐड कर रहे हैं सेकेंड टर्म यानी कि A2, और फाइनली हम इसमें ऐड कर रहे हैं थर्ड टर्म यानी कि A3। अब देखो पहले 3 टर्म्स तक का सम तो हमारे पास है, ये हमारे पास है 3 के बराबर। तो यहाँ पर S3 के जगह पर मैं लिख देता हूँ 3। इसके अलावा A1 यानी कि पहले टर्म की भी वैल्यू हमारे पास है, ये है 3 के बराबर। तो यहाँ पर A1 के जगह पर मैं लिख देता हूँ 3, और फाइनली A2 यानी कि सेकेंड टर्म भी हमारे पास है, ये है 1 के बराबर। तो यहाँ पर A2 के जगह पर मैं लिख देता हूँ 1। तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS पर हमारे पास है 3, दिस इज इक्वल टू
3 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 + A3। अब अगर मैं 4 को LHS पर भेज दूं तो यहाँ पर LHS पर 3 हमारे पास ऑलरेडी है, और +4 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4। दिस इज इक्वल टू A3। और 3 - 4 ये कितना होता है, ये होता है -1 के बराबर। दिस इज इक्वल टू A3। तो हमारे पास थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। इसे मैं यहाँ पर तीसरे बॉक्स में लिख देता हूँ। अब आप चाहो तो इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो। हमारे पास पहले 3 टर्म्स तक का सम यानी कि S3 कितना है, ये हमारे पास है 3, और पहले 3 टर्म्स हमारे पास है A1, A2 और A3। तो इन तीनों को ऐड करने पर हमारे पास 3 आना चाहिए। तो देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 4 - 1 हो जाएगा 3। तो पहले 3 टर्म्स तक का सम हमारे पास आ गया 3, है ना। अब एक आखिरी बार हम n के जगह पर 4 पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर S ऑफ n में n के जगह पर आ जाएगा 4। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू n के जगह पर अब की बार आप क्या लोगे, अब की बार आप लोगे 4 माइनस n का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 4 होता है 16। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी होता है 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब 16 - 16 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये हमारे पास S4 यानी कि पहले 4 टर्म्स तक का सम आ चुका है ना। तो यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ पहले टर्म से लेकर के चौथे टर्म तक का सम यानी कि S4 ये हमारे पास कितना है, ये है 0 के बराबर। अब पहले 4 टर्म्स तक का सम कहने से मेरा मतलब क्या है, इसके लिए हमें A1, A2, A3 और A4 इन चारों को ही ऐड करना पड़ेगा, और इन चारों टर्म्स का सम हमारे पास कितना है, ये है 0 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S4 यानी कि पहले 4 टर्म्स तक का सम, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें पहले टर्म यानी कि A1 इसमें ऐड करना पड़ेगा, सेकंड टर्म यानी कि A2, फर्दर इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा थर्ड टर्म यानी कि A3, और फाइनली हमें A4 यानी कि चौथे टर्म को भी ऐड करना पड़ेगा। और S4 की वैल्यू हमारे पास है 0। तो यहाँ पर S4 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 0। इसके अलावा A1 हमारे पास है 3। तो यहाँ पर A1 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 3। फर्दर A2 हमारे पास है 1। तो यहाँ पर A2 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 1। इसके बाद थर्ड टर्म यानी कि A3 हमारे पास है -1। तो यहाँ पर A3 की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1। तो देखो यहाँ पर फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS पर हमारे पास है 0। दिस इज इक्वल टू RHS पर हमारे पास है 3 + 1, और यहाँ पर ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1, और हमारे पास फाइनली है +A4। अब देखो +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 3 + A4, है ना। अब अगर मैं 3 को LHS पर भेज दूं तो LHS पर हमारे पास है 0, और +3 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -3। दिस इज इक्वल टू A4। अब 0 - 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 के बराबर। तो हमारे पास चौथे टर्म यानी कि A4 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -3 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -3। अब एक आखिरी बार हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास पहले 4 टर्म्स तक का सम कितना है, ये हमारे पास है 0 के बराबर। तो A1, A2, A3 और A4 इन चारों को ऐड करने पर भी 0 आना चाहिए, राइट। तो देखो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 - 1 हो जाएगा 3, और 3 - 3 हो जाएगा 0। तो पहले 4 टर्म्स तक का सम हमारे पास 0 आ गया, है ना। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या क्या करना था। सबसे पहले हमें पहला टर्म या फिर S1 फाइंड आउट करना था, और पहले टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 3 के बराबर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसके बाद हमें S2 यानी कि पहले 2 टर्म्स का सम भी निकालना था। तो पहले 2 टर्म्स के सम से मेरा मतलब क्या है, इसके लिए हमें पहले टर्म और दूसरे टर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S2, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसके लिए हमें पहले टर्म यानी कि A1 इसमें ऐड करना पड़ेगा सेकंड टर्म यानी कि A2। अब A1 हमारे पास है 3, तो यहाँ पर A1 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 3 प्लस A2 हमारे पास है 1, तो यहाँ पर A2 की जगह पर आ जाएगा 1, और 3 + 1 ये कितना होता है, ये होता है 4 के बराबर। तो यही हो जाएगा सम पहले 2 टर्म्स तक का। तो यहाँ पर S2 की जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 4। अब इसके अलावा हमें सेकंड टर्म यानी कि A2 को भी फाइंड आउट करना था, ये तो हमने कर ही लिया है। A2 हमारे पास कितना है, ये है 1 के बराबर। तो यहाँ पर A2 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 1। इसके बाद हमें थर्ड टर्म यानी कि A3 को भी फाइंड आउट करना था, ये भी हमने कर रखा है। थर्ड टर्म यानी कि A3 हमारे पास है -1, तो यहाँ पर A3 के जगह पर आ जाएगा -1। अब इसके बाद हमें A10 यानी कि 10th टर्म को फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म यानी कि A10 ये क्या होता है, इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि A में 10 से 1 कम यानी कि 9 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, है ना।
तो अब देखो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म हमारे पास कितना है, ये है 3 के बराबर। तो यहाँ पर a के जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 9 इंटू डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, इसकी वैल्यू आती कहाँ से है, इसके लिए हम सेकंड टर्म यानी कि a2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि a1। अब a2 हमारे पास है 1 के बराबर, तो यहाँ पर a2 के जगह पर आ जाएगा 1 माइनस a1 हमारे पास है 3, तो यहाँ पर a1 के जगह पर आ जाएगा 3 और 1 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 के बराबर। तो यही वैल्यू हो जाएगी d यानी कि कॉमन डिफरेंस की। तो d की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -2। तो इसके बाद फर्दर हमारे पास है 3 और 9 इंटू -2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -18 के बराबर। और 3 माइनस 18 ये कितना होता है, ये होता है -15 के बराबर। तो ये हमारे पास 10th टर्म यानी कि a10 की वैल्यू आ गई, राइट। इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, a10 हमारे पास है -15 के बराबर। अब फाइनली हमें a ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a ऑफ n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब देखो n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, इसकी वैल्यू तो हमें दी नहीं है, तो n को हम एज इट इज रहने देते हैं। इसके अलावा a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 के बराबर और d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास है -2। तो इन दोनों की वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा a के जगह पर इसकी वैल्यू यानी कि 3 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास है 3, अब -2 सबसे पहले n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2n। इसके बाद -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +2। इसके बाद 3 + 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के बराबर। और इसके अलावा हमारे पास है -2n, ये हमारे पास आ गई a ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू। तो यहाँ पर nth टर्म के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 5 - 2n, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में जो भी चीज़ें हमें पूछी गई थी उन सबको मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।